हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टर। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ज्योग्राफी का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो में काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है कि पूरा नहीं हो पाता, तो मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में बनाऊँगा, है ना। और उसमें भी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की वीडियो बन जाती है फिर भी। चलिए, आप जो जितना मैं बोल रहा हूँ, आप ये अंडरलाइन वर्ड्स मैंने कर दिए हैं ना, आप इनको बड़ी ध्यान से सुनेंगे, ठीक, और देखेंगे भी। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख लीजिए। लिखा है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी किसी देश का जो विकास है वो वहाँ के उस देश के द्वारा पैदा किया गया या उत्पन्न किया गया जो सामान है ना, उस पर डिपेंड करता है, उसकी सर्विसेज पे, उसके सामान पे, है ना। कितना एक देश पूरे साल में कितना सामान या कितना उत्पादन किसी चीज़ का कर रहा है, उसी से जीडीपी लगती है। यानी कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट आप उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जितने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी कीमत लगाई जाती है, ठीक है। उसी से आपका पता चलता है कि आप कितने धनवान हैं या नहीं हैं, ठीक। एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। और दूसरा इन्होंने बताया कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में आपकी पकड़ कहाँ तक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं देयर फॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रीरिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। अगर आपके देश का तेज विकास अगर आप चाहते हैं तो एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है आपके डेवलपमेंट में। चलिए मैं आप चैप्टर को फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, चैप्टर का नेम देखिए आप, क्या लिखा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी कि आपकी जो जीवन रेखा है ना, क्या है आपकी जीवन रेखा, तो आपके विकास की, है ना, राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय इकोनॉमी, यानी आपका जो आर्थिक विकास है कैसे होगा उसमें जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो मोस्टली इसमें दिया गया है ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब मेरा है कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है, ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट आपके देश के डेवलपमेंट में कैसे आपका विकास में आपकी कैसे मदद करता है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा, इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस सर्व एज ए लाइफलाइंस ऑफ अवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, वही है, देखो, है ना। फॉर इकोनॉमी इट्स जस्ट एविडेंट दैट ए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ, है ना, टुडे। यानी आज के डेट में अगर आपको अपने देश की दिखाया कि इकोनॉमी बढ़ानी है, तो एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक घना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इज़ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड, है ना, सारे व्यापार करने के लिए। अब जब भैया को आप कोई चीज़ उगाएंगे या पैदा करेंगे अपने देश में, तो उसको बेचेंगे भी, ट्रेड भी करेंगे। जब ट्रेड करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपके सी रूट के ज़रिए हो, चाहे लैंड रूट के ज़रिए हो, और बाई एयर हो, ठीक है। चलिए, लिखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं कि 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। अब लैंड में कौन कौन ज़मीन पे चलने वाला है, यानी कि आप ट्रांसपोर्ट में देखिए रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। और वाटर की बात करें तो इनलैंड एंड ओवरसीज़। यानी इनलैंड का मतलब होता है ज़मीन, है ना, यानी अपने देश के अंदर जो आप पानी के जरिए रास्ते हैं, और ओवरसीज़ यानी कि समुद्र पे, है ना। उसके बाद बात करते हैं एयर में। देखिए, डोमेस्टिक आता है, इंटरनेशनल आता है, पब्लिक अंडरटेकिंग आता है, और प्राइवेट एयरलाइंस आती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने डीपली करके एक एक को बताया, यानी कि सबसे पहले बताया, देख लीजिए, रोडवेज़, है ना, ये देख लीजिए, सबसे पहले बताया गया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ को। चलिए रोडवेज़ पढ़ते हैं। देखिए रोडवेज़ में क्या लिखा है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप ध्यान से, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं ना, तो जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से मोस्टली कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यही क्वेश्चन की ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड ऑफ द फॉलोइंग रीजन लिखा है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज वाइज वर्स, है ना, रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, तो इन्होंने बताया, एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, है ना, यानी जो रोड हैं, अपने देश की बात कर लेते हैं आप, इंडिया की। तो इंडिया में जो रोड हैं, तो वो कैसे एक देश के डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे देश की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के लिए कैसे वो सहायक हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में। और तो रोड का यहाँ पे बेनिफिट बताना है, एडवांटेजेस ऑफ रोड। बस देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है, देख लीजिए, ए पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, है ना, ये बात पॉइंट पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे। अब यहाँ पे रेलवे की बात कहाँ से आ गई, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं से कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज
ओवर रेलवेज, यानी कि यहाँ से कंपेयर भी आ जाती है कि रेलवे की तुलना में रोडवेज के क्या ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे और तैयार कर लेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं, बस ये पॉइंट आप तैयार कर लेंगे, ABC करके दे रखे हैं उन्होंने, तो आप यहीं से तैयार कर लेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन, यानी कम होती है किससे, रेलवे लाइन से। रोड बिछाने में, बनाने में जो खर्चा है वो रेलवे से कम आता है। नंबर 2 बी पॉइंट, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि आपका जो ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ एरिया है उसमें भी रोड बन सकती है, रेलवे में दिक्कत आती है। रोड कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लॉप्स एंड सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन, यानी पहाड़ों पर भी, हिमालय पर भी रोड बन सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड, छोटे से छोटा सामान और सिंगल पर्सन के लिए भी रोड है ना अवेलेबल है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया डी। और लास्ट पॉइंट आपका आता है ई कि इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि आपको आपके दरवाजे से दरवाजे तक, भैया सीधी सी बात है कि जगह जगह रोड हैं, गांव गांव घर घर तक रोड बनी हुई है, तो आपको डोर टू डोर सर्विस देता है। तो द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर, यानी कि इसमें सामान को लादना और उतारना, इसमें खर्च भी कम आता है रेलवे से। रोड ट्रांसपोर्ट आल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए अदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक फीडर का काम भी करता है, यानी हेल्प करता है उनकी। कैसे कि वो लिंक प्रोवाइड करता है। देखिए, रोड अगर आपको रेलवे से रेलवे स्टेशन तक जाना तो रोड, अब रेलवे स्टेशन से माल गोदाम तक कहीं जाना है तो रोड, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन दूर है, वहाँ से पोर्ट तक जाना है तो रोड, पोर्ट तक भी रोड है, तो मतलब सभी को लिंक प्रदान करता है। एयरपोर्ट पे जाना आपको तो बाय रोड जाओगे आप, तो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आपका रोडवेज़ के बेनिफिट हो गए। अब आपकी बात आते हैं, देखिए कुछ तरह की रोड है, कुछ पढ़ लेंगे आप यहाँ पे कि रोड हमारे देश में कितने तरह की रोड होती है ना। देखिए, सबसे पहले दिया है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर हाईवे, डीपली करके समझा रहा हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए। देखिए, सुपर हाईवे क्या होता है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट बनाया, बड़े बड़े शहरों को जो मिलाता है इंडिया के, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, है ना, पढ़ लीजिए इसको भाई। 6 लेन सुपर हाईवे, यानी कि जो सुपर हाईवे है ना, ये बड़े बड़े शहरों को, है ना, ठीक है। ये आपके दिल्ली, इधर आता आपका मुंबई, इधर आपका आता चेन्नई, इधर आपका आता कोलकाता, चारों शहरों को ये मिला रहा है। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कह दिया गया, ठीक है। क्या कह दिया गया इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये NH2 है, ये NH8 है, ध्यान रखना आप। अच्छा जी, ये है NH4, ये NH5, ठीक। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लर्न करने का तरीका बताऊँगा मैं आपको, ट्रिक बताऊँगा एक अच्छी सी, आप भूलेंगे नहीं, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, 6 लेन होते हैं। 6 लेन का मतलब भी समझा रहा हूँ। देखिए, बीच में क्या होता है, बीच में पेड़ लगे होते हैं ना, ये बीच में पेड़ है और इधर भी रोड है और इधर भी रोड है। ये 2 रोड हैं, एक जाने वाली एक आने वाली, ठीक है। 3 लेन जाने वाली में होती हैं, बीच में पट्टी ऐसे करके बनी होती हैं, ठीक। देख लीजिए इस तरह से 3 लेन जाने वाली में होती हैं और 3 लेन आने वाली में होती है, इस तरह से। ये तो ये 6 लेन हो गई है ना। लेकिन कुल मिला के रास्ते 2 ही होते हैं, एक जाने का रास्ता और एक आने का, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। बस उसमें 3, ये समझ लो कि 3 बस या 3 ट्रक इसमें लगातार चौड़ाई में जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसको 6 लेन हाईवेज कहते हैं, सुपर हाईवे। द नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर तक मिला है। अभी 2 कॉरिडोर भी हैं जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक मिलाता है, एक उसको कहते हैं NH7, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर NH7। पहले ही वाराणसी टू कन्याकुमारी था, ध्यान रखेंगे आप मेरी बात का जो मैं बोल रहा हूँ। पहले ही बनारस टू कन्याकुमारी था, जो हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे बोला जाता है। अब इसको बात कर दी गई है इसकी कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अब जब श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे बड़ा हाईवे ही होगा। उसके बाद ये कॉरिडोर होगा हमारा नॉर्थ साउथ। दूसरा कॉरिडोर हमारा होता है जब आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसको हम कहते हैं सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक, ठीक है। पार्ट ऑफ द, अब समझाऊंगा मैं आपको, मैप पे समझाऊंगा, टेंशन ना लें आप, वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैप पे समझाऊंगा सारी चीज़ें।
द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंसेस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। शहरों के बीच अगर जाना है आपको, देश के बड़े शहरों के बीच, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए ये आपके प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। देखिए, एक अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी देखभाल रखती है। ठीक, आगे चलते हैं, नेशनल हाईवे की बात करते हैं। अभी तो पढ़े हमने सुपर हाईवे, और अब पढ़ रहे हैं हम नेशनल हाईवे। देखिए, नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक, यानी बड़े बड़े रोड्स होते हैं, ये 4 लेन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 4 लेन। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसकी देखरेख करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। हमारे देश में 200 से भी ज़्यादा हाईवे हैं। कौन से? नेशनल हाईवे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द हिस्ट्रिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1। देखिए, जो हमारे देश में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाई थी। चलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। शेरशाह सूरी का शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था। बादशाह हुमायूं को उसने चौसा की लड़ाई में हराया। ठीक है, और चौसा की लड़ाई में हराने के बाद, और बिलग्राम जगह थी ना, बिलग्राम का युद्ध, 2 युद्ध उसने जीते। दोनों में उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया। और हुमायूं यहाँ से भाग के, आप कहेंगे सर चल रहा ज्योग्राफी बता रहे हिस्ट्री, लेकिन ज़रूरी है, लिंकिंग है। अब लिंक है तभी तो बताना पड़ रहा है कि आप अब यहाँ से वो हुमायूं भाग गया था कहाँ पे? पंजाब में एक हिंदू राजा के यहाँ पे उसने शरण ले ली थी। राजा राणा बीरसाल नाम, शायद आपने हिस्ट्री में सुना हो। और उसी हिंदू राजा के यहाँ पर जो है अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में जब शेरशाह सूरी यहाँ था, अब शेरशाह सूरी ज़्यादा समय तक नहीं रहा, बिकॉज़ एक लड़ाई हुई थी कलिंजर की लड़ाई में वो तोप में गोला भर रहा था, तो एक्चुअली तोप फट गई और वो जो है घायल हो गया और वो मर गया था। अब उसके मरने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई, हुमायूं दोबारा वापस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे शासन करने लगा। यानी उसने हरा दिया यहाँ के जो बादशाह, उसके बाद जो उसके वीक रूलर्स आए होंगे। तो ज़्यादा तो शेरशाह सूरी नहीं रहा, लेकिन शेरशाह सूरी ने कहते हैं कि एक रोड बनवाया। वो रोड जो था आपका कलकत्ता से लेके आपका पेशावर था। कहाँ? या पेशावर पहले भैया इंडिया में ही पड़ता है, अब तो जो है वो पाकिस्तान में चला गया। देश आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान बन गया, टुकड़े कर दिए देश के, है ना। उधर बांग्लादेश बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान तक जाता था ये रोड, आज भी वो रोड है। इसको नेशनल हाईवे 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, GT रोड कहते हैं इसको, है ना। और अमृतसर तक, और अमृतसर से आगे पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान तक। तो ये GT रोड बोला जाता है इसको। दिल्ली से निकल गया था, बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। हिस्ट्री बहुत हो गई, काफ़ी हो गई हमारी। चलिए आगे चलते हैं। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का एक पिक दिया हुआ है, एक अच्छा पिक है, देख लीजिए किस तरह का हाईवे है। तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो कभी ऐसा हाईवे देखा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी इतना बड़े सिटी में गया नहीं हूँ। दिल्ली वगैरह में ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ से लेफ़्ट टर्न राइट टर्न हो रहा है, यहाँ से लेफ़्ट हो गया, यहाँ से राइट हो गया। और ये आई थिंक 4 लेन है। देख लीजिए 2 लेन तो इधर है, एक ये जाने की, ये 2 है ना, और 2 लेन इधर है, एक ये और एक ये, ध्यान से देख लीजिए। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, कंपटीशन की, है ना, दृष्टि से अगर आप देखें तो किसी भी कंपटीशन में एक चीज़ पूछ ली जाती है कि ये क्या बीच में जो पेड़ लगाते हैं ना, ये पेड़ क्यों लगाते हैं? इन पेड़ों को कहते हैं ग्रीन मफलर। क्या कहते हैं इनको? ग्रीन मफलर, ध्यान रखना। और इनका यूजेस जो है ना, वो जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए होता है। यहाँ पे पेड़ लगाया जाता है बीच में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड आउट प्लेसेस लिंक बाय द नेशनल हाईवे 2 and 3 हम पढ़ेंगे बाद में। ये 2 and 3 के बारे में बताऊँगा मैं आपको, ये मैप बताऊँगा आपको, है ना। चलिए स्टेट हाईवे की बात करते हैं। रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल, यानी जो स्टेट को स्टेट से मिलाती है, छोटी रोड, तो स्टेट हाईवे कहते हैं इनको। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय PWD। इनकी देखभाल करता है PWD, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, या है ना, PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड हमारा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मिलाता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और जिला परिषद इनकी देखभाल करता है बाय द जिला परिषद, है ना। दीज रोड्स आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। अब बात करते हैं अदर रोड की। अभी अदर रोड कौन सी हैं? चलिए अदर रोड की बात करते हैं। इसमें आती हैं रूरल रोड, गाँव की रोड। गाँव की रोड जो गाँव से गाँव को मिलाती हैं, है ना।
दीज रोड्स आर रिसीव्ड स्पेशल इनपुट अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो गांव से गांव को मिलाने वाली, तो आपने देखा होगा कोलतार वाली रोड बनती हैं और छोटी छोटी रोड होती हैं, उसमें बहुत पैसा खाया जाता है। जो ठेकेदार बनवाते हैं ना, उनका बहुत पैसा खाते हैं, ठीक से उन पर रोलर भी नहीं चलाते। और उनका जो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो गांव से गांव को मिलाने वाली रोड होती हैं वो अनड्यूलेटिंग होती हैं, मतलब गड्ढे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कि ऊंची नीची सी होती हैं, क्योंकि ठीक से रोलर नहीं चलाया जाता। खर्च आता है ना रोलर चलाने में तेल का। दूसरा तो जो ही पुरानी रोड होती हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा पत्थर बिछा के मेंटेन करके फिर से कोलतार डाल देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा गहरी खोदते भी नहीं हैं। 3 तरह के उसमें मटेरियल्स पड़ते हैं। मैं आपसे ये भी बता दूं, भले ही एक्चुअली कि मैं एक टीचर हूँ, सिविल इंजीनियर नहीं, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि पहले एक तो पड़ता है उसमें, है ना, RBM पड़ता है, फिर एक पड़ता है WBM, ठीक है। RBM में क्या होता है, बजरी होती है, रेत होता है और गोल गोल बजरी होती है पहले से ही, जो नेचुरली प्राकृतिक होती है। फिर पड़ता है उसमें WBM, है ना, ठीक। और यानी कि छोटी बजरी, फिर उसके बाद बारीक बजरी पड़ती है, उसके ऊपर से कोलतार पड़ता है, ठीक है। और जो मोटा वाला जो पत्थर पड़ता है उसको बोल्डर कहते हैं, ठीक। इस तरह से रोड तैयार होती है। और कम से कम भी ना, ये जो गांव वाली जो रोड है ना, गांव से गांव को लिंक करने वाली, वो 1.5 फीट खुदनी चाहिए, है ना, कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा होने के बाद, इतना 1.5 फीट मटेरियल डलने के बाद तब उस पे उसके ऊपर जो है कोलतार या माल वगैरह पड़ता है, ठीक। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर कोई आपका होगा, है ना, रिलेशन में सिविल इंजीनियर, तो उससे पूछ लेना कि मैं जो बता रहा हूँ कि वो गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गांव में आपने देखा होगा कि जब भी रोड होती हैं, जो उन रोड्स पे एक साइड में एक आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पे आप कभी पढ़िएगा, किसी गांव में जहाँ से बोर्ड या तो रोड स्टार्ट होगी या जहाँ पे एंड होगी जा करके, उस पर लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये उसके अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री की योजना होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये वाला, ठीक। उसके बाद करते हैं, अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविज़न आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाई एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। यानी ऑल वेदर रोड बनाते हैं, लेकिन बरसात में सारी रोड उखड़ जाती, ख़राब हो जाती हैं, और हर दूसरे साल ये रोड बनने का नंबर आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो ठेकेदार होते हैं उनके पैसे बन जाते हैं, और अधिकारी सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर रोड की। बॉर्डर रोड क्या होती है? देखिए, बॉर्डर पे जो रोड होती हैं उनको बॉर्डर रोड कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए, इनकी जो देखभाल करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इनकी देखभाल करता है। और मैं आपसे बताऊं, ये एक अपनी अलग संस्था है, ये बॉर्डर रोड बनाती है, ठीक। और अभी ये बॉर्डर रोड, जैसे कि आपने अब अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ, आपने गलवान घाटी वाला केस सुना होगा। तो गलवान घाटी, यहाँ ये जो केस हुआ था इंडिया में, कई हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे इंडिया यहाँ तक रोड बना रहा है, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी, है ना, ये दौलत बेग ओल्डी के नाम से यहाँ पे एक जगह है, तो यहाँ तक रोड बना रहा है इंडिया। तो यहाँ जो रोड बन रही है ना, तो ये सारा जो काम हो रहा है पहाड़ काट के रोड बनाने का, ये जो है BRO के थ्रू हो रहा है। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे ऊंचाई पर हमारी ही रोड है, चाइना से भी ऊंचाई पर हमारी जैसे रोड बन जाएंगी। और यहाँ से हम दोनों, यहाँ पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि P, है ना, आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे LAC, दोनों का देखभाल हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक। ये इतना आपका एरिया, ये आपका जो है पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, और ये वाला एरिया आपका जो आपका चाइना ने कब्जा रखा है। तो यहाँ अगर हम बैठेंगे ऊपर छत पे जाके, तो हम दोनों को यहाँ पे देख रेख कर लेंगे। तो ये बॉर्डर की जो रोड हैं, यहाँ पे अरुणाचल में रोड बन रही हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे यहाँ पे बन रही हैं, है ना, नॉर्दर्न आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो ये सारी रोड का जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनको बनवाता है, ठीक। ये मैप मैं अभी आपको समझाऊँगा थोड़ा सा। चलिए अगर बात करते हैं हम आगे रेलवे की, तो रेलवे में तो ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे माना जाए तो। हमारे देश का सबसे बड़ा जो एक गवर्नमेंट आपका डिपार्टमेंट है वो रेलवे डिपार्टमेंट है। भारत में जो रेल चली थी सबसे पहले, वो 1853 में 34 किलोमीटर का ट्रैक था जिस पर रेल चली थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच, है ना। और ये हैवी और बल्कि गुड्स के लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे भी सस्ता बैठता है आपका जो है सी रूट वाला, है ना, यानी जहाज़ से। तो अब हर जगह जहाज़ थोड़ी चला जाएगा, जहाँ पानी होगा वहीं तो जाएगा,
ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में इस समय 16 जोन है, लेकिन करंटली मैं आपसे बताऊँ कि 16 जोन नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप गलत ना पड़े। आप कहेंगे सर तो कितने हैं, तो देखिए करंटली जो है इस समय 18 जोन है। और अगर मैं गलत हूँ तो शायद हो सकता है 1% अगर मैं गलत हो जाऊँ तो 99% मैं सही हो सकता हूँ। तो आप कहेंगे आप श्योर नहीं है सर आप, तो आप गूगल से देखिए, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आप गूगल से आप इंडियन रेलवे जोन्स करके आप डालें गूगल पे, और आप जितने भी 17 या 18 आएंगे, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 18 है, आप 18 जोन की लिस्ट बना सकते हैं। लिखा है वहाँ पे कि आप लिस्ट बनाइए और बताइए कि उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, और ये आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए रेलवे की बात चल रही थी, तो रेलवे में हमारे यहाँ 3 तरह की रेलवे चलती है, यानी रेल चलती है। और जो रेलवे हैं वो 3 तरह के हैं, मतलब वेज ट्रैक जो हमारे, तो 3 तरह के हैं। पहला आपका आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब क्या है कि जो पटरी है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी चौड़ा है, ब्रॉड है, सबसे बड़ा, यानी 1 पॉइंट, ये जो भी डिस्टेंस है 7676 है ना, 1.676, ठीक, 1.676 ये है, इतने मीटर, ये पहला वाला। ठीक, और इसका जो टोटल ट्रैक है वो इतने किलोमीटर है, यानी कि 1,12,388 किलोमीटर। दूसरा आता है मीटर गेज, यानी कि 2 ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है वो है केवल 1 मीटर। कुछ ये मेरे ख्याल से राजस्थान में भी है और कुछ अदर भी है, तो ये बहुत कम है, 4,747। आई थिंक अब इतना भी नहीं रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको सबको ब्रॉड बना रही है। उसके बाद आता है नैरो गेज। देखिए नैरो गेज की बात मैं करूँ आपसे, तो नैरो गेज होता है सबसे छोटा, यानी कि पटरियों के बीच में मात्र 762 यानी 1 मीटर से भी कम, या 0.610 मीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी कि बहुत इससे भी कम। और इन पे जो ट्रेन चलेंगी उनको हम आई थिंक टॉय ट्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन। और ये कहाँ कहाँ चलती है मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ अभी। चलिए, तो ये हमने रेलवे पढ़ लिया। ठीक है, रेलवे के बाद हम बात करते हैं आपका ये कुछ थोड़ा सा रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र कर रही है। चलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आप जी बता रहा था आपसे कि ये ट्रेनें कहाँ चलती हैं ना, नैरो गेज वाली। देखिए एक ट्रेन हमारे यहाँ चलती है, ये आपका यहाँ पे हिमाचल है, तो हिमाचल में एक जगह है शिमला, हिमाचल की राजधानी शिमला। तो आप यहाँ कालका से जाएंगे शिमला, तो टॉय ट्रेन चलेगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, आप है ना, यहाँ पे कालका टू शिमला टॉय ट्रेन से जा सकते हैं। दूसरी आपकी एक जगह हमारे इंडिया में पड़ती है, यहाँ पड़ती है जी, यहाँ पड़ती है हमारा दार्जिलिंग पड़ता। ठीक है, दार्जिलिंग आप कहेंगे ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। तो यहाँ पर जो है, यहाँ भी छोटी वाली ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन है ना। इसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से जाना जाता है, इसको कालका शिमला रेलवे के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए एक जगह और बता रहा हूँ मैं आपसे। एक ट्रेन हमारी चलती यहाँ पे, यहाँ अब इस एरिया में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जगह पड़ती है यहाँ पे ऊटी। ठीक है, तमिलनाडु में जगह पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊटी, जिसको हम कहते हैं उदगमंडलम। ठीक है, तो यहाँ भी एक टॉय ट्रेन चलती है, छोटी वाली ट्रेन, जिसमें क्या मैंने आपको बताया सबसे छोटी, जो जिसकी पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर से भी कम है। तो ये तीनों जो है हमारी यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस है ना, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये हमारी विश्व धरोहर में शामिल है तीनों चीज़ें। तो आई थिंक गवर्नमेंट इनको समाप्त नहीं करेगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम किसकी, रेलवे चल रहा था हमारा। तो रेलवे हमारा इस समय क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है रेलवे 4 महीने से तो ट्रेन चली नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट खाली है, वर्कर्स को सैलरी कंटिन्यू दी जा रही है, तो गवर्नमेंट लॉस में है ना। तो ये तो भैया करंट की बात हो गई, लेकिन एग्ज़ाम में क्या हम ये लिखेंगे, नहीं। यहाँ बात हो रही है रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल, मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स, बिना टिकट चलते हैं। और इसी परेशानियों को देखते हुए गवर्नमेंट रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, मैं समझ लीजिए मेरी बात को, बड़ा एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, शायद आप प्रेजेंट में अगर जी रहे हों और जीके से अगर रिलेट
कुछ टीवी वगैरह न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपने सुना होगा कि मोदी जी हमारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बेचने का काम मतलब कि जो मोदी जी क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को सरकारी कर्मचारी इतना नुकसान दे रहे हैं, है ना, इतना फ़ायदा नहीं दे रहे, इतना नुकसान दे रहे हैं, करप्ट हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अधिकारी 90% करप्ट हैं, रेलवे हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। और जैसे मैंने बताया आपसे, देखिए कि विदाउट टिकट चल रहे हैं। अब विदाउट टिकट चल रहे हैं, टीटी आता है, पैसे लेगा और बस अपनी जेब में जाएंगे और काम ख़त्म। ठीक है, कोई ऐसा तो सख्त वो नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इस रेल को ही प्राइवेट बना दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी कि गवर्नमेंट को पैसा एक मुश्त देगी, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान होगा नहीं प्राइवेटाइजेशन में, और वो तुमसे पैसा लेगी। प्राइवेट कंपनी से आप नहीं कर सकते चीटिंग। क्यों? क्योंकि वो अपना स्टाफ रखेगी। जैसे अभी एक फ़िलहाल आपने सुना होगा, लास्ट ईयर एक ट्रेन चली थी इंडिया में, इसका नाम था तेजस। तो प्राइवेट कंपनी ने उसको चलाया, है ना, और उसमें एयर होस्टेस की तरह, है ना, लड़कियों को अपॉइंट किया और बहुत सारा स्टाफ, बिल्कुल जैसे एक एरोप्लेन में जैसे आपको सुविधा मिलती है ऐसे दी। तो उसी हिसाब से उन्होंने टिकट लिया। तो आम आदमी तो जहाँ बैठ भी नहीं सकता उसमें जल्दी से। मतलब कुल मिला के इसमें गरीबों का तो नुकसान है और अमीरों का भी फ़ायदा है और दूसरा गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। ठीक है, तो मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट, है ना, थेफ्ट एंड डैमेजिंग, चोरी भी हो जाती है रेलवे प्रॉपर्टी की, है ना, उनको स्टॉप नहीं किया जाता। और पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग चैन खींच देते हैं, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। थिंक ओवर इट। छोटे मोटे काम ऐसे बहुत हैं। और दूसरा करप्शन, कि हाउ कैन वी हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। और कैसे हम, देखिए क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम टाइम पर अपनी रेलवे को कर सकते हैं कि जो टाइम पे रेलवे यानी रेल्स वगैरह चलें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका अब बात आती है पाइपलाइन की। देखिए पाइपलाइन भी एक आपका ट्रांसपोर्ट में आता है। पाइप के थ्रू आप क्या भेज सकते हैं, है ना, बायोगैस वगैरह, ऑयल्स, लिक्विड, है ना, तो इन सब के लिए पाइपलाइन यूज़ होती है। तो रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री इनका यूज़ कर रही हैं आजकल, ये पाइपलाइन का, है ना। उसके बाद अब ये कहाँ है, देखिए बरूनी लिखा है, बरूनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लोइंग, यानी पाइपलाइन को बिछाने में जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है एक बार, लेकिन बाद में बहुत ईजी बन जाता है। पाइपलाइन इज़ हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट ऑफ मिनिमल, यानी एक बार उसको ले डाउन करने में काफ़ी कॉस्ट आती है, लेकिन बाद में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता। इन रूल्स ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिले। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन कंट्री। 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन के कौन कौन से, देखिए फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, अरे वाह, यानी कि आसाम से लेकर कानपुर तक का दिया हुआ है इन्होंने ऑयल फील्ड, है ना, उत्तर प्रदेश में। बया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद से होते हुए आई है ये पाइपलाइन। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया, बया राजबंद और राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ठीक है, ये सिलीगुड़ी आपका बंगाल में पड़ता है। उसके बाद दूसरा है आपका फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, बया, है ना, विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर बड़ोदरा गुजरात और चेक्शो एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, ये जो कुछ जगह ऐसी हैं जिनको मुझे पता भी नहीं है ना। उसके बाद की बात करते हैं गैस पाइपलाइन फ्रॉम हज़ीरा इन गुजरात कनेक्ट टू जगदीशपुर, देखिए गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक जगदीशपुर तक आती है, बया विजयपुर मध्य प्रदेश से होती हुई पाइपलाइन। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, कोटा में ब्रांचेस हैं इसकी, शाहजहाँपुर, है ना, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। अब लेकिन गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पाइपलाइन आ रही है। ठीक है, तो ये 3 पाइपलाइन इन्होंने बताई हमारे देश में। देखिए यहाँ से मैं वाटर वेस्ट से मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। चलिए मैं इसको एक चीज़ और बता दूँ, आपको समझा रहा हूँ जो मैंने आपको बताने के लिए कहा था। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको मैप समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताने वाला था हाईवेज़ वगैरह के बारे में, है ना। चलिए छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक आप छोटे पे समझ लेंगे। चलिए भाई, इससे छोटा तो और नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लर्न करने की हाईवे। आपको एक लर्न करना है। एक लर्न कौन सा करना है, एक तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे बड़ा तो कन्याकुमारी टू आपका ये आ रहा है ना,
ये कन्याकुमारी टू आपका ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH7 याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अभी नोट्स बना लीजिए जो एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। NH7 ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे एक बताया था, अब इन कॉरिडोर, एक कॉरिडोर हो गया, देखिए ये तो हो गया नॉर्थ और साउथ का, और ये हो गया देखिए पोरबंदर टू सिलचर, ये वाला सिलचर आसाम तक। तो ये दोनों कॉरिडोर हो गए आपके, ये हो गया आपका वेस्ट और साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये दोनों कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं, जहाँ मिल रहे हैं ना, ये पूछ लिया था एग्ज़ाम में, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आएंगे आप, कहाँ, यहाँ है दिल्ली, यहाँ है मुंबई, नीचे है आपका चेन्नई, और यहाँ पे है आपका कोलकाता। चलिए मैं यहाँ चेन्नई कर देता हूँ, है ना, समझ लीजिए एक बार को, चेन्नई कर देता हूँ कि नीचे। ठीक है, उसके बाद देखिए दिल्ली से मुंबई मिलाएंगे, ये आपका है दिल्ली टू मुंबई NH आपका 8। ठीक, और यहाँ ये है NH आपका 2, इस पे पड़ता है आगरा। इस आगरा से अगर मुंबई चलेंगे तो यह आपका 3, यहाँ से यहाँ आएंगे चेन्नई तो 4, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5। ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये दिल्ली आपका ये यहाँ से दिल्ली टू, ये आपका आगरा से याद रखो आप, आगरा से लेके मुंबई तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, है ना, यहाँ से ये वाला 5, देखिए क्या बन रहा है 3 4 5, है ना, और यहाँ से 2। देखिए कितना इजी है लर्न करने का तरीका, देख लीजिए। एक जैसे कोऑर्डिनेटर बनना है, यहाँ पर दिल्ली को छोड़ दीजिए आप, दिल्ली से मुंबई का याद रखना है 8 है, NH 8। पर ये तो बड़ा आसान है कि 2 3 4 5 कोऑर्डिनेटर से बनना है आगरा, आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से आपका आगरा या दिल्ली, और आगरा से होता हुआ आगे दिल्ली चला गया ये 2। तो 2 3 4 5, तो कितना आसान है ना, 2 3 4 5, और बन गया हमारा कोऑर्डिनेटर, है ना। चलिए एक और समझा दूँ, बड़ा ही आसान है कि अगर इसको डायगोनल को मिला दें, ये हमने दोनों की डायगोनल मिला दी, है ना, मतलब पूरे इसकी कोऑर्डिनेटर की हमने मिला दी डायगोनल, ये विकर्ण हो गया। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये बीच वाला हो गया जी हमारा 6, यानी कि मुंबई से लेके कोलकाता ये हमारा 6। तो कितने सारे हाईवे हमारे याद हो गए, सिर्फ एक मैथमेटिकल स्क्वायर टाइप बना के, है ना, कोऑर्डिनेटर बना के। आशा करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी हद तक सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया आपका।